वाटा साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे या नाअहल करेंगे, या नाअहल करने के बाद गिरफ्तार करेंगे, या गिरफ्तार नहीं करेंगे सिर्फ नाअहल करेंगे? मीर साहब देखिए, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा कत्ल कर दिया है जिसके ऊपर उनकी गिरफ्तारी बनती है, नंबर एक। और आप गिरफ्तारी किस तरह दिखाएंगे जब आप पीपल्स पार्टी के सारे शहजादे आज़ाद छोड़ देंगे, मौलाना आज़ाद होंगे, नून लीग के सारे क्रिमिनल्स आज़ाद होंगे, कैबिनेट का हिस्सा होंगे, करप्शन में डूबे हुए करप्शन का दर्ज देंगे, उनको आप आज़ाद मुल्क में जाने छोड़ने देंगे और कहेंगे हुकूमत करो, और इमरान खान को तोशा खाना केस के अंदर अरेस्ट कर देंगे, तो कौन हजम करेगा इसको? कोई हजम नहीं कर सकता। तो ये तो नलायकी, बेवकूफ़ी, गदापन और खुदकुशी होगी, नंबर एक। नंबर दो ये कि मोहसिन साहब के साथ बड़ा अच्छा मेरा ताल्लुक़ है, ये कह रहे हैं इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो जब मरियम नवाज साहिबा ने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम लिया तो वहाँ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आई नहीं। ये एक आम आदमी किसी जजे का नाम ले लेता तो उसको जेल हो चुकी होती। तो जब आप अपनी हिस्से तजाजुब करते हैं और इदारे बैकफुट पे जाते हैं तो फिर सिविलियन चौधरी आते हैं। मरियम साहबा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बजाय आजकल कंटेम्प्ट ऑफ जनरल फैज पे ज़्यादा जोर है उनका। देखिए सर, दूसरा मीर साहब, देखिए वक्त ज़रूरत हमारे मुल्क के अंदर जो 40 साल से एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है ना, कि वक्त ज़रूरत, आज इमरान खान से लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी पे हाथ रख दो, नून पे हाथ रख दो, इनको मिला दो। कल इनसे लड़ाई होगी तो किसी और दो पे हाथ रख दो, फिर तीसरे से लड़ाई होगी तो किसी चार पे हाथ रख दो। ये एक दफ़ा सफाया करें सारे गंद का, जिसमें सारे जितने आते हैं सबको पे जो 65 साल से शक्लें हमें नजर आ रही है उन सबको एक दफ़ा साफ करें। आपका भी सफाया करें, सबका करें, ठीक है, खुलेआम सफाया करें और नई पौध को आने दें। ये जो अपनी फेवरेटिज्म है और अपनी चौधराहट है और अपने दिमाग की मशीनरी है और अपनी कंप्यूटराइज मैकेनिज्म्स हैं, वो उनको ख़त्म करना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू सर, ये कि आपने अभी सुप्रीम कोर्ट की हम बड़ी बातें कर रहे थे। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ मीर साहब के, मैं आया इस हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने था, वो फिर पेंड हो गई है मेरी, लेकिन मैं बहुत जल्दी अब उस जगह तक करीब आ गया हूँ जहाँ मुझे लग रहा है कि किसी एक को सर पे कफन बांध कर एक्चुअल कोहराम मचाना पड़ेगा कि इस पूरी कहानी के पीछे आगे और पीछे, अगले और पराए और नए गेम क्या है इसके अंदर, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं एक चीज़ आज तक अभी मैंने नहीं बोली, ये जो नकवी साहब की अभी वीडियो ऑडियो लीक हुई है, ये लीक के ऊपर तो हम बहुत बातें कर चुके हैं, लीक हो गई और नहीं होनी चाहिए थी और प्राइवेसी एक्ट है फलाना वगैरह, लेकिन किसी ने अभी तक सोचा है कि जिसने लीक की है उसका तो रिटायरमेंट के बाद भी आज आप कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, जिसने ये लीक किया वो रिटायर हो चुका है? वो रिटायर हो चुका है, उसको कुछ दो राय नहीं होनी चाहिए। उसका नाम भी फैज हमीद है। अच्छा, जब वो DJIS आया था तब की रिकॉर्डिंग। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज की वीडियो लीक हुई है, ये जनरल फैज हमीद ने लीक किया है। 100%। इसमें आपको रॉकेट साइंस की जरूरत है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है। अब आप सारा दिन कनायों में बातें करते रहें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब तक आप शाखों को काटना बंद करेंगे और जड़ों को जब तक नहीं काटेंगे तब तक मुल्क सीधा नहीं होगा। अच्छा, चले, ये अब इसमें सलमान अकरम राय साहब, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात हो रही है, तो राजा साहब का ख्याल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो सिर्फ ये है कि इमरान खान साहब इस्लामाबाद की अदालत में पेश नहीं हुए, तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में 2 सूबों में इलेक्शन का हुक्म दिया है तो वो इलेक्शन ना कराना, क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? देखिए, यकीनन है। देखिए, मैं कोई सियासी बहस में तो नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में एक सड़क पे जाना और एक गली में फेट कचहरी में जाना जहाँ दोनों तरफ दुकानें और इमारतें हों, बहुत फ़र्क है। लेकिन जो मामला 90 दिन इलेक्शन का है, ये मैं समझता हूँ हमारी कौमी तारीख़ का एक सियात तरीन दौर है जिससे हम गुज़र रहे हैं। मेरी दानिस्त में और मेरे पढ़ने में ऐसा कभी भी नहीं हुआ हमारी 75 साल तारीख़ में कि एक वाज़े हुक्म आइन का हो जिसकी तायीद और तौसीक सुप्रीम कोर्ट ने की हो और तमाम इदारे रियासत के मिल के कहें कि हम इसको नहीं मानेंगे। कभी इंटेलिजेंस के इदारे कहें कि इलेक्शन नहीं हो सकता, कभी गवर्नर KP कहे कि मैं मीटिंग ही नहीं करता, मैं तारीख नहीं दूंगा। एक पूरा इज्तमाही तौर पे जो रियासती एक ढांचा है वो जुट जाए इस काम में कि हमने आइन की भी नाफरमानी करनी है और सुप्रीम कोर्ट की भी नाफरमानी करनी है। मेरी नज़र में ये इंतहाई संगीन मामला है। इसके बाद आप किसी को नहीं कह सकते इस मुल्क में कि तुम कानून पर अमलदारी करो, तुम कानून के मुताबिक टैक्स दो, तुम कानून के मुताबिक नौकरी करो। आपने कानून को एक मजाक बना दिया। आपने कहा अगर कानून हमारे सियासी फ़ायदे में होगा, अगर आइन से हमें कोई सियासी मुनाफा होगा तो हम उस पर अमल करेंगे, अगर सियासी नुकसान होगा तो हम अमल नहीं करेंगे। ये आपने एक उसूल जो है बहुत वाज़े करके कौम के सामने रख दिया है कि कानून सिर्फ एक हरबा है
कानून की इताअत जो है वो ज़रूरी नहीं है जब उस इताअत से आपको ज़ाती फ़ायदा ना हो रहा हो। ये इस तमाम सानी का मैं समझता हूँ एक देरपा असर जो इस कौम पे होगा, इस कौम के जहन पे होगा, वो है। ये तमाम सियासतदान अगले 3-4 सालों में शायद हमारे सामने नहीं होंगे, लेकिन ये यादाश्त हमारे सामने होगी।